everyone. So in this class we'll discuss about the similarity of triangles. Then after it we'll discuss some questions as well. Okay, some previous year questions and some basic questions. तो स्टार्ट करते हैं. और सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. मेंस में भी बनेंगे, आपको प्री में भी देखने को मिल जाएंगे. अभी मैं आपको एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं कि सिमिलैरिटी होती क्या है. सिमिलैरिटी हम कब बोल सकते हैं? भाई सिमिलैरिटी ऐसा होता है कि दो ट्राइंगल्स एक जैसे हैं, मतलब उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं, तो हम बोल देते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर है. ये हम जो पढ़ते हैं तीन तरह की हम बेसिकली सिमिलैरिटीज इस पर पढ़ते हैं. तो जो होती हैं, फर्स्ट वन इज एंगल एंगल, या फिर इसको एंगल 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 भी बोल सकते हैं. और सेकंड वाली होती है साइड साइड साइड. द थर्ड वन इज साइड एंगल साइड. ठीक है. तो फर्स्ट वन, जिससे मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. और अगर मुझे दे रखा है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, इस वाले ट्राइंगल के एंगल से बराबर है अगर आपस में, तो हम बोल देंगे कि सिमिलर है ना भाई. ए टी के बराबर हो गया, बी क्यू के बराबर हो गया, सी आर के बराबर हो गया, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए. ठीक है. और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एस एस एस. तो अगेन दो ट्राइंगल्स ए बी सी पी क्यू एंड आर. एस 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 में हम क्या चेक करते हैं? अगर ये दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. मतलब अगर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है. बहुत ज़्यादा यूज होती है ये वाली क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी, तो हम आगे देखेंगे. थर्ड वाला आता है साइड एंगल साइड. जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल अगेन, ओके, दिस इज ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर. तो इस केस में क्या होता है कि देखो ए था या ट्रिपल ए था, तो तीनों एंगल बराबर हो रहे थे. साइड्स एस 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 था, तो तीनों साइड्स का हम रेशियो देख रहे थे दूसरे ट्राइंगल के साथ. इसमें दो साइड्स हैं और एक एंगल है, मतलब हम दो साइड्स की बात करेंगे और उनके बीच में जो उनसे एंगल बन रहा है उसकी बात करेंगे. मतलब अगर दो साइड्स, जैसे मैं इसमें बोल देता हूँ कि ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर है ए सी और पी आर के रेशियो से, और अगर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब इसमें एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिमिलैरिटी हम स्पॉट कैसे करें. स्पॉट अगर हमने कर लिया तो उसको लिखना कैसे है. तो मैं लिखने का बहुत सिंपल तरीका एक बताता हूँ. जैसे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल इज ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर. अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सिमिलर हैं, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स, सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स ए सी अपॉन पी आर. ठीक है.
तो अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए बी सी सिमिलर है वही किसके, पी क्यू आर के। ये जो लिखने का ऑर्डर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये सही लिखा है तो हम इससे बहुत इजीली ये लिख सकते हैं। अगर इसमें हमने लिखने में गड़बड़ कर दी तो ये लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं एक बहुत इजी तरीका आपको बताता हूँ लिखने का। जैसे हमने साइन रूल पढ़ा है ना, साइन रूल में हम क्या लिखते हैं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर साइन ए अपॉन लेंथ ऑफ साइड, साइन बी अपॉन लेंथ ऑफ साइड, साइन सी अपॉन लेंथ ऑफ साइड। तो हमने ये एक एंगल लिया, उसके सामने वाली साइड लिख दी, एंगल लिया उसके सामने वाली साइड लिख दी, एंगल लिया उसके सामने वाली साइड लिख दी। ऐसे हम साइन रूल में करते हैं, सेम चीज हम सिमिलैरिटी में कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे दिया हुआ है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और ये वाला एंगल सपोज करो अल्फा है, ये वाला एंगल सपोज करो बीटा है और ये वाला सपोज करो गामा है, और इसमें मैंने कहा ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है और ये वाला गामा है। तो अब इसके लिए अगर मैं साइड्स का प्रोपोर्शन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो एक एंगल इसमें पकड़ लो, ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाली साइड क्या है यहाँ पर, बी सी, अपॉन इसमें अल्फा के सामने साइड क्या है, क्यू आर, इक्वल्स इसमें बीटा के सामने क्या है, ए सी, इसमें बीटा के सामने क्या है, पी क्यू। ठीक, और इसमें गामा के सामने है ए बी और इसमें गामा के सामने हो गई पी आर। और अगर मैं बोलना चाहूँ इसको कि ये सॉरी इसको मैं लिखना चाहूँ कि मैं कैसे लिखूंगा, तो वो भी मैं एंगल के सीक्वेंस में लिख देता हूँ। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी, मैंने ऑर्डर क्या फॉलो करा है, अल्फा बीटा गामा, तो इधर भी मैं करूंगा अल्फा बीटा गामा, मतलब पी आर क्यू। अब पी क्यू आर नहीं लिखेंगे हम, पी आर क्यू। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। ये अगर अपना क्लियर है तो हमें आगे कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा बेसिकली जब हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, क्योंकि कभी हम ये साइड्स के रेशियो लिखने में एक दो चीज़ अगर हम ऊपर नीचे कर देते तो फिर हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए अगर ये बेसिक चीज़ अपनी करेक्ट है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक सिंपल सा, एक बहुत बेसिक सा मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें है ए बी सी, एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये वाला एंगल बीटा दिया हुआ है, एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये वाला एंगल बीटा दिया हुआ है। और इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें भी गिवन है, जैसे कि इसमें हमें साइड्स की लेंथ दी है, अभी पी क्यू दिया हुआ है 20 एंड क्यू आर दिया हुआ है 10 एंड पी आर दिया हुआ है हमें 25। ठीक है, इसमें ये हमें x दिया है, इसमें ये हमें y दिया है, इसमें हमें z दिया है, और हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों ट्राइंगल 1 है जो सिमिलर है ट्राइंगल 2 के। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z। ठीक है, तो इसमें हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं, बस बेसिक तरीके से कि हमने देखना है भाई अल्फा और बीटा इसमें है, अल्फा और बीटा इसमें है, तो ये वाला गामा हो जाएगा और ये वाला भी गामा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा के सामने मैं देखूंगा क्या इसमें है, z, इसमें अल्फा के सामने है भाई 10, इसमें बीटा के सामने है x, इसमें बीटा के सामने है 25, इसमें गामा के सामने है y और उसमें गामा के सामने है 20। तो ये मुझे मिल गया कि z रेशियो x रेशियो y कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जार 5 5 जार एंड 5 4 जार। बट हमसे पूछा था x y और z, तो हो जाएगा 5 4 2। ठीक है, ये x और z का रेशियो हो जाएगा। किसी को नोट करना है आप में से तो पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। जब सिमिलैरिटी की हम बात करते हैं तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं जो आगे हमारे क्वेश्चंस में भी काफ़ी यूज होती हैं, जिसमें से पहली है थेल्स थ्योरम।
Thales theorem, and the second one is midpoint theorem. Midpoint theorem, ठीक है। थेल्स थ्योरम देखते हैं। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्राइंगल है ABC और इसमें मैंने एक लाइन डाल दी DE जो कि पैरेलल है BC के, अगर ये इतना गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। ये बात बताती है थ्योरम। और एक और बात बताती है कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर हो जाएगा DE अपॉन BC के। ये तो वही SSS वाला हमने यूज कर लिया कि दोनों ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो। और ये एक चीज और बता देती है हमें कि AD अपॉन BD बराबर होता है AE अपॉन CE के, ठीक है। तो ये तीन चीजें बताती है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर एक लाइन बीच में पैरेलल आ गई, अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पर राइट साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। तो AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर DE अपॉन BC हो जाएगा। और एक चीज़ जो और हमें पता लगती है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वही AE अपॉन EC का होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का रेशियो सेम है तो इसमें से मैं AD माइनस कर दूँ तो BD आता है, सेम वो चीज़ है। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है, ये फिंगर टिप्स पे बेसिकली हमें रटी होनी चाहिए, आगे ये हमारे काम आएगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैंने एक ट्राइंगल में ABC किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट बनाए, D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, इसमें कुछ मिड पॉइंट नहीं था, ये सिर्फ पैरेलल लाइन थी। ये थ्योरम बोलती है कि अगर हमने AB और AC के मिड पॉइंट्स को अगर मतलब किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो पहली चीज ये जो DE है ये ये हो जाएगी हाफ ऑफ BC, और दूसरी चीज DE पैरेलल हो जाएगी BC के। तो ये दोनों चीजें ये थ्योरम बताती है, ठीक है। ओके, तो एक इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखें भाई, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। यह है ABC, A, B एंड C, और उसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है दैट इज DE, D एंड E, ये मैंने इसमें ड्रॉ कर दी। और मुझे साइड्स की लेंथ दी हुई है, AD की लेंथ दी हुई है 16, BD की दी हुई है 3x माइनस 16, AE की दी हुई है मुझे 8x, और AE की दी हुई है 8x, और EC की मुझे दी हुई है 32 माइनस 8x, ठीक है। मुझसे बोला है फाइंड x, ठीक। तो सिंपल है, वही दिख रहा है हमें भाई, ये पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में, सॉरी बताना भूल गया था मैं, ये पैरेलल गिवन है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम इजीली थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम इसमें यूज कर देंगे। अब इसमें हम वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे कि 16 अपॉन 3x माइनस 16 8x, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 16 अपॉन 3x माइनस 16 इक्वल्स 8x अपॉन 32 माइनस 8x। ये थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने थेल्स थ्योरम थर्ड पॉइंट पढ़ा था, ये ऐसे ही करने को बोल रहा था मैं, बट अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम में लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करें, देखो ये अगर 16 है, ये पूरा कितना हो जाएगा 16 प्लस 3x माइनस 16, तो बेसिकली ये 3x हो गया पूरा AB की लेंथ। इसी तरीके से AC की लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो 32 माइनस 8x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 32। तो मैं इसको यूज करूंगा कि 16 अपॉन 3x इक्वल्स 8x अपॉन 32, ठीक है भाई। इससे मैंने इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, तो x स्क्वायर मुझे क्या मिल गया, x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 64/3। तो x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3।
और इसको रेशनलाइज करके लिखना है तो 8√3/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, जैसे ये अगर सिमिलर है तो ट्राइंगल ABCPQR, तो दो चीज़ मैंने बता दी, ये एंगल इक्वल होते हैं इनके और साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। AB/PQ इक्वल्स BC/QR इक्वल्स AC/PR। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होता है, इनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। मतलब अगर मैं इनका होल स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे दे देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत यूज होता है, क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे हम कि एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार एरिया वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये लाइन दी हुई है PQ, AP की लाइन तमें 2 दी है, BP की लाइन तमें 7 दी हुई है। तो हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCQP। हमें पता है अगर साइड्स का रेशियो 2 कितना है, 2/7 + 2 9, 7 नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, 2/9। छोटे और बड़े ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, ये और ये। एंड वन थिंग, क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल गिवन है हमें, तो ये है हमारे पास 2:9 इनकी साइड्स का रेशियो। तो इसीलिए एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:81। भाई सिंपल सी बात है। और अगर 4:81 हो गया मतलब ऊपर वाले का 4 है और पूरे का 81 है, तो मुझे नीचे वाले का निकालना है। तो मैं 81 में से 4 को माइनस करता हूं तो 77 यूनिट्स आ जाएगा। तो जो मुझसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का एरिया कितना है, 81 है, और BCQP का एरिया आ गया 77। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। कुछ नोट करना तो पॉज करके करते रहना, ये प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और अच्छा सा करते हैं, एरिया पे बेस्ड ही है। मुझे दिया हुआ है एक ट्राइंगल, इसमें उससे बोला है कि ट्राइंगल ABC की मीडियंस BE एंड CF इंटरसेक्ट एट O। ये BE and CF intersect at O. Find the ratio of area of triangle ABC over area of triangle OFE। सबसे पहले तो OFE मतलब ये वाले के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ पता है कि ये मीडियंस दी हुई है हमें। ठीक है, मीडियंस साइड को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, मिड पॉइंट पे। तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो जो मीडियंस है इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। और एक चीज़, मतलब ये F और E तो मिड पॉइंट हो गए ना, और मैं अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, देखो मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें दिया है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम FE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो इधर से FE और BC का रेशियो कितना आ जाएगा, दिस इज 1:2। ठीक है, तो अगर ये 2 है
तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर देखो ये दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करूं तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसकी हाफ तो हो गई और ये पैरेलल भी हो जाएगी ना मिड पॉइंट थ्योरम से ही। तो अब देखो अगर ये दो साइड्स ये दोनों पैरेलल हैं आपस में तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये तीसरा एंगल तो वही वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब ट्राइंगल ओ एफ ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी और सी के। इतनी सी बात है। अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी साइड्स का देखो रेशियो क्या है, 1:2। तो इनके जो एरियाज हैं, एरिया ऑफ ओ एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ये हो जाएगा 1:4। भाई सिंपल सी बात है, इसका एरिया 1 हो गया तो इसका एरिया 4 हो गया। ठीक है। अच्छा अब मैं और आपको चीज़ बताता हूँ, ये अगर आपको नोट करना हो तो कर लो, ये इरेज करना पड़ेगा। देखो मीडियंस हैं, इनमें मीडियंस गिवन है और हमें एक बात पता है कि मीडियंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो तो सेंट्रॉइड होता है ना। सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, अगर ये मीडियंस है और ये सेंट्रॉइड है तो ये जो ट्राइंगल होते हैं ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनके एरियाज इक्वल होते हैं और ये पूरे ट्राइंगल के 1/3 होते हैं। ठीक है। ये वाला ट्राइंगल अगर हम स्पॉट करें तो ये तो इसमें भी बन ही रहा है। भाई दो मीडियंस सेंट्रॉइड पे काट रही हैं, ओ यहाँ पर सेंट्रॉइड हो गया, ये ओ हो गया, ये बी सी हो गया। तो ओ बी सी का जो एरिया है, एरिया ऑफ ओ बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1/3 है एरिया ऑफ ए बी सी के, है कि नहीं बताइए। तो एरिया ऑफ ओ बी सी हमें कितना मिल गया, यहाँ पर हमने देखा कि इसकी 4 यूनिट थी वैल्यू, तो इसकी जगह अगर मैं 4 रख दूं और ये 3 इधर आ जाएगा तो ये 3 मल्टीप्लाई में हो गया, तो एरिया ऑफ ए बी सी ये हमें मिल गया 12। इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया। देखो ओ एफ ई का अगर एरिया 1 है, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 4 है, और अगर इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया 12 है। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ओ एफ ई। ए बी सी का 12 आ गया और इसका 1 है, तो ये 12 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड पी टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। पी आर इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, पी टी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अगर पी टी, इसमें पी टी की बात करें हम 10 है और पी एस 6 है, तो एस टी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 मैंने लिख दिया 4। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मुझे पी क्यू निकालना है। भाई पी क्यू तक मैं कैसे पहुंचूं, और सिमिलैरिटी मुझे लगानी है तो मैं किस तरीके से लगाऊं। थोड़ा सा अगर मैं सोचूं तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, क्या ये वाला एंगल अगर थीटा बोल रहे हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। भाई कैसे, ये दोनों एंगल ये वाली कॉर्ड ही तो बना रही है, ये देखो ये पी आर बना रही है इधर, ये पी आर बना रही है इधर। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स एंगल आर टी पी के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये दोनों ट्राइंगल को जरा देखो, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल पी आर टी, इनको अगर मैं बोलूं देखो, तो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसमें बचा कौन सा, ये वाला, और इसमें बचा कौन सा, एंगल आर। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल हो जाते हैं दूसरे ट्राइंगल के, तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना 180 में से माइनस करके। तो ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, कैसे,
बाय ए। इसको यूज करके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले एंगल के सामने क्या है QS, इस वाले एंगल के सामने है RT इक्वल्स, थीटा के सामने है भाई PS जिसकी वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पर थीटा के सामने है PR जिसकी वैल्यू 5 दी हुई है, और यहाँ पर जो अननेम्ड एंगल है ये वाला, इसके सामने PQ दे रखी है, और इधर पर ये जो एंगल है PRT, इसके सामने हमें पूरी PT यानी कि 10 दी हुई है। तो हमें इसका काम नहीं है, देखो इसको यूज कर लो। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 2 और उधर ले जाता हूँ तो सिंपली PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपको बहुत ऐसे देखने को मिलेंगे और आगे भी TCS ऐसे ही सवाल पूछने वाला है। क्वेश्चंस के पैटर्न वही रहते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है। ये बहुत बेसिक से सेट क्वेश्चन है जो आने ही आने इनमें से एक ये वाली प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं पर यूज होती हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके एक बार। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है ट्राइंगल ABC। ये ABC है, इसमें AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, BE इज परपेंडिकुलर टू AC है, एंड ये F पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो ये दो जो छोटे ट्राइंगल्स हैं इनको अगर मैं उठाऊं, ये 1 है, ये ट्राइंगल 2 देखो जिसमें ये 90 और ये 90 है, ये दोनों 90-90 हो गए और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो जो बचा हुआ थर्ड एंगल है क्या वो आपस में इक्वल हो गए? तो फर्स्ट चीज तो हमें यही मिल गई हमारे लिए कि एंगल FAE इज इक्वल्स टू एंगल FBD, ये दोनों इक्वल हो गए। अब जरा ये बड़े वाले ट्राइंगल देखना, BFD और ट्राइंगल AC एंड D। ठीक है, ये देखेंगे हम, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों राइट ट्राइंगल हमने उठाए। इसमें हमें पता है कि ये 90 है और ये भी 90 है, और अभी हमने देख लिया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दो एंगल्स तो इक्वल हो गए। अच्छा, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो जो बचा हुआ थर्ड एंगल है ये वाला जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर ये इसके इक्वल हो गया तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। ट्राइंगल BFD इज सिमिलर ट्राइंगल ACD, B एंड A सही लिखा हुआ है, F एंड C सही लिखा हुआ है, एंड D एंड D, तो फाइनली सिमिलर हो गए। तो हमें पता है कि ये सिमिलर है और इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की एक एक साइड इक्वल है, BF इक्वल टू AC है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स में कोई भी एक साइड इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCTC आपने पढ़ा होगा पहले, कॉन्ग्रुएंट पाथ्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उससे अगर हम यूज करेंगे तो जो बची हुई साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। भाई F के सामने इसमें है BD इक्वल्स हो जाएगी AD के, एंड इसमें FB और AC ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये बचा हुआ है FD इज इक्वल्स टू तुम्हारा CD हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, अगर BD इक्वल्स हो गया AD के बराबर हो गया, ये और ये हो गया बराबर। ठीक है जी, ये और ये बराबर हो गए। अब ध्यान से आप देखें, ट्राइंगल BAD में ये दो बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया जी। और थर्ड एंगल 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 है। अगर इन दोनों का सम 90 है और एंगल्स इक्वल है तो मतलब ये दोनों एंगल 45 डिग्री ईच के बन जाएंगे। और हमें निकालना क्या था? एंगल ABC
जो हमारा 45 हमें मिल गया। सो थैंक यू, टेक केयर।